श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 4-5। भागवत गीता के श्लोक से शुरू करते हैं। भागवत पुराण के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद रूप विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को हरने वाले आध्यात्मिक, भौतिक और दैहिक तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे समग्र सर्वात्मा भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवत नमन करता हूँ। तो गीता का चौथा और पांचवा अध्याय नवें अध्याय का चौथा और पांचवा श्लोक संबंध इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही गई है, अब आगे के 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग अर्थात सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। पुनः से अर्थ देख लें। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, कोटि नमन करते हुए व्याख्या शुरू करते हैं। उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से। व्याख्या। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का स्वरूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहाँ भगवान ने मया पद से व्यक्त साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी हैं। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त अव्यक्त साकार निराकार कहने की गुणाभिसंधि समग्र रूप से है, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है। वास्तव में परमात्मा एक है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, अलग अलग नाम है। गीता में जहाँ सत असत शरीर गीता में यहाँ सत असत शरीर शरीरी का वर्णन किया गया है, वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है
येन सर्वमिदं ततम, दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है, अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है। यहाँ सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है, वहां बताया है येन सर्वमिदं ततम, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। यहाँ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है, वहां भी कहा है येन सर्वमिदं ततम, 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। इन सब के साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं मया तत्मिदं सर्वम। तो मुख्य वक्त तो जो आई है यहाँ कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, अर्थात साकार रूप है। और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहाँ भगवान ने मया, मेरे पद से, व्यक्त अर्थात साकार स्वरूप, और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त अर्थात निराकार स्वरूप बताया है। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त अव्यक्त अर्थात साकार निराकार कहने की गुणाभिसंधि समग्र रूप से है। तो ये दोनों ही हैं, भगवान साकार भी है, निराकार भी है, व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। और जो साकार निराकार आदि का जो भेद है वो तो संप्रदायों को लेकर है, वो तो जो पीछे चलने वाले हैं वो अपना अपना बना रखा है उन्होंने। वास्तव में परमात्मा एक है। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण है। तो परमात्मा एक ही समय में सगुण भी होता है, उसी समय में निर्गुण भी होता है, निराकार भी होता है। तो अलग अलग नाम है परमात्मा के, अलग अलग विशेषण है, अलग अलग नाम है। और फिर कहते हैं कि जहाँ गीता में सत असत, जो सच क्या है झूठ क्या है, शरीर है और उसके अंदर जो रहने वाला शरीर ही है, का वर्णन किया गया है, वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है येन सर्वमिदं ततम। और फिर अन्य जगह भी आया है। तो उसी को साथ यहाँ एकता करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं मया तत्मिदं सर्वम। मत स्थानी सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा संसार मेरे में ही स्थित है। वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता, कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। अर्थात उनका उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वैसा मेरे में ही होता है, अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित हैं। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता, कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। अर्थात उनका उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है, अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित हैं। एक बात तो यह है कि मत स्थानी सर्वभूतानि, सब मेरे में स्थित है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, या कि कहें कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। मत स्थानी सर्वभूतानि।
सब संसार मेरे में व्याप्त है। मया तत्मिदं सर्वम। मत स्थानी सर्वभूतानि हो गया। अब अगला पद है न चाहम तेष्वस्थितः। पहले भगवान ने दो बातें कही। पहली, मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बातें कहते हैं। एक तो ये कहा कि मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, और दूसरी मत स्थानी सर्वभूतानि। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बातें कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं, के विरुद्ध यहां कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। पहली बात क्या था कि मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं, के विरुद्ध जहां कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तो दो बातें हो गई। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता। उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता, और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किंचन मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूँ, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूँ। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें ना होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है, इसलिए कहा कि मैं उनमें स्थित हूँ। तो यहाँ दो बातें कही हैं कि एक तो कि मैं उनमें स्थित हूँ, अर्थात मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, और फिर कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, मैं निर्विकार रूप से अलग हूँ, मैं सर्वथा संबंध रहित हूँ। ये दोनों बातें अलग अलग लग रही हैं, लेकिन ये बात का को समझना थोड़ा सा आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि ये दो बातों की एक बात है। ये दोनों अलग अलग बातें नहीं, एक ही बात है कि मैं उनमें स्थित हूँ, और फिर कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो ये ऐसे ही है जैसे आकाश का उदाहरण लें, तो आकाश में जो भी चीज़ है उसमें आकाश है। मान लीजिए लोटा है, तो उसमें आकाश, खाली जगह हर हर मतलब हमारा शरीर है, उसमें भी खाली जगह होती है, कोशिकाओं में खाली जगह होती है, तो हर जगह खाली जगह होती है। तो आकाश में हम स्थित हैं, सब चीज़ें आकाश में ही स्थित हैं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति है, पदार्थ है, सूर्य चंद्र आदि आकाश में स्थित हैं, और उनमें स्वयं में आकाश है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, अर्थात आकाश संपूर्ण जगत में स्थित है। दूसरी बात कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अब आकाश उनमें स्थित है, लेकिन फिर भी आकाश उनसे अछूता है, निर्विकार रूप से निर्लिप्त है, सर्वथा संबंध रहित है। अगर लोटा है, लोटा टूट जाए, फूट जाए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसमें आकाश है वही बाहर है, वो एक ही आकाश है। तो इसलिए भगवान भी यही कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों में मैं स्थित हूँ, लेकिन मैं उनमें काली स्थित नहीं हूँ केवल मात्र। मैं बाहर जो कुछ है, मेरी सत्ता में ही जीव स्थित है, मेरी सत्ता से ही जीव की सत्ता है। कहने का तात्पर्य ये आकाश के उदाहरण से बड़ा आसानी से समझा जा सकता है कि परमात्मा सब में स्थित भी है और परमात्मा सबसे अलग भी है। यही बात कहना चाह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, और फिर ये भी कह दिया इसके विरुद्ध कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो दोनों बातें ये एक ही जगह सिद्ध होती हैं। जैसे आकाश सब जगह स्थित भी है, सब प्राणियों में, सब पदार्थों में, और आकाश अपने अलग अस्तित्व भी है। और जहाँ आकाश स्थित है, उसके टूटने फूटने से, उसके कुछ होने से, मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है, इस आकाश में ही तो रो रहा है मान लीजिए, तो उसके रोने से आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश निर्लिप्त है, निर्विकार है। ऐसे ही परमात्मा सब में स्थित होते हुए भी परमात्मा सबसे अलग भी है, अर्थात उनमें स्थित नहीं है। तो एक बात तो ये होगी। अब आगे चलते हैं। न च मत स्थानी भूतानी, इसको स्टार लिख के दिया है। न च मत स्थानी भूतानी का दूसरा भाव यह भी है कि वे प्राणी अपने को मेरे में स्थित नहीं मानते, प्रत्युत अपने को प्रकृति में स्थित मानते, इसलिए वे मेरे में स्थित नहीं।
न च मत्स्थानी भूतानि का दूसरा भाव यह है कि वे प्राणी अपने को मेरे में स्थित नहीं मानते, प्रत्युत अपने को प्रकृति में स्थित मानते हैं, इसलिए वे मेरे में स्थित नहीं है। न च मत्स्थानी भूतानि, इसका अर्थ है वे प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में स्थित नहीं है, इसका मतलब ये है कि वे अपने को मेरे में स्थित नहीं मानते, प्रत्युत अपने को प्रकृति में स्थित मानते, इसलिए वे मेरे में स्थित नहीं है। ये कहना है, तो परमात्मा में स्थित, लेकिन जो जीव है, जो प्राणी, वो नहीं मान रहा। तो इसलिए ये शब्द यहाँ पर परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि न च मत्स्थानी भूतानि। अब भगवान दूसरी बात, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता, तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। एक देश में हूँ और एक देश में नहीं हूँ, एक काल में हूँ और एक काल में नहीं हूँ, एक व्यक्ति में हूँ और एक व्यक्ति में नहीं हूँ, ऐसी परिच्छिन्नता मेरे में नहीं है। तो संसार में भी ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है, वैसे ही उन प्राणियों में भी होते। तात्पर्य है कि निर्विकारिता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है, वैसे ही उन प्राणियों में भी होते। परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती, तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं है। अब उपयुक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझे। अब वे मेरे में स्थित नहीं है। पहले तो कह दिया संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, क्योंकि आकाश में सब कुछ स्थित है, परमात्मा आकाश की तरह है मान लीजिए। और यहाँ पर ये कह दिया कि मेरे में स्थित नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्थित नहीं है। प्राणी अपने को परमात्मा में स्थित नहीं मानता था। इस वजह से, इस कारण से ही वे सब मेरे में स्थित नहीं है, यह बात भगवान ने कही। क्योंकि प्राणी अपने को प्रकृति में स्थित मानते हैं, इसलिए वे मेरे में स्थित नहीं। अब उपयुक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझे। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। संसार में परमात्मा है, छुपा हुआ है, अदृश्य है, और जो संसार है वो परमात्मा में ही है। परमात्मा से बाहर कहाँ जाएगा संसार। तथा परमात्मा संसार में नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि परमात्मा संसार में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो आकाश की तरह अलग है और संसार परमात्मा में नहीं है, उसमें स्थित नहीं है, परमात्मा के अंश रूप में स्थित है। स्थित तो उसमें ही है, लेकिन वो अपने में उसने प्रकृति में अपने को स्थित मान रखा, इसलिए संसार परमात्मा में नहीं है। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, लहर है मान लीजिए। तो लहर की सत्ता अगर मानी जाए तो लहर में, तरंग में जल है और जल में तरंग है। कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार, आश्रय केवल जल ही है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है। तो अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। वासुदेवः सर्वम, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है, इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है। इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती ही नहीं। दोबारा से सुन लेते हैं। जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है। इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती ही नहीं। अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही, अर्थात अपने आप में ही स्थित रही। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते ही नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है, ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हरि की पैड़ी दिखने लग गई। उसके मन में हर की पौड़ी भी कह देते हैं, हरि की पैड़ी दिखने लग गई। बीच में घंटाघर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही है, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियां उछल कूद मचा रही हैं।
यह सब का सब हरिद्वार मन में है। इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ, पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियां आदि मन ही है। परंतु यहाँ चिंतन छोड़ा, वहां फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा, केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहुश्याम प्रजाएय संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया, और उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे, और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। परंतु जहां परमात्मा ने संकल्प छोड़ा, वहां फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है। परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ना संसार में परमात्मा है, परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ना संसार में परमात्मा है और ना परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहां संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं। वहां तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेवा सर्वम। यही जीवन मुक्तों की, भक्तों की दृष्टि है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहां संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। वहां तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेवा सर्वम। यही जीवन मुक्तों की, भक्तों की दृष्टि है। तत्व की दृष्टि से केवल परमात्मा ही दिखाई देता है, संसार दिखाई ही नहीं देता। अगला पद है पश्य में योग महेश्वरम। स्टार लिख के दिया है नीचे। यहाँ योग शब्द युज संयमने धातु से बना हुआ लिया गया है, क्योंकि संपूर्ण संसार का संयमन भगवान ही करते हैं। ऐसे तो यमराज भी प्राणियों के पाप पुण्यों के अनुसार उनका संयमन करते हैं, परंतु वे तो एक मृत्यु लोक के प्राणियों का ही संयमन करते हैं, जबकि भगवान अनंत ब्रह्मांडों का तथा उनमें अलग अलग नियुक्त किए हुए यमराजों का भी संयमन करते हैं। इस संयमन करने की शक्ति का नाम ही यहाँ योग सामर्थ्य प्रभाव है। यह योग सामर्थ्य प्रभाव पूर्ण रूप से केवल भगवान में ही होता है। मैं संपूर्ण जगत में पश्य में योग महेश्वरम। मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है, और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ, अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने आप में ही स्थित हूँ। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को अर्थात प्रभाव सामर्थ्य को देख। तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ, और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ, अतः केवल मैं ही मैं हूँ। तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ, और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ, अतः केवल मैं ही मैं हूँ। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। जानना बुद्धि से, देखना नेत्रों से होता है। भगवान के योग अर्थात प्रभाव को जानने की बात यहाँ आई है, और उसे देखने की बात 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में आई है। तो यहाँ प्रभाव को जानने की बात आई है, पश्य से मतलब।
भूत भृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है। परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूं, उनमें लिप्त नहीं हूं। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि क्षर अर्थात जगत और अक्षर अर्थात जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है। और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि क्षर अर्थात जगत और अक्षर जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया, और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहंता ममता से रहित हूँ, और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ, ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहंता ममता ना करे, और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित ना माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। बहुत ही शानदार बात है। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला, कभी स्थिति की लीला और कभी संहार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है, और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उसकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही शानदार बात है। दोबारा से सुन लें। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए। आहा, क्या बात है। अगर हम दुख में भी ऐसी लीला देख लें, जब हमें कष्ट हो रहा हो तब हम भगवान की लीला देख लें, आनंद ही आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी। भयंकर कष्ट में भी अगर हम देख लें कि भगवान की लीला है तो तुरंत मस्ती आ जाएगी। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला करते हैं, कभी स्थिति की लीला और कभी संहार की लीला करते हैं। इसके अलावा जो लड़ाई झगड़ा कलह जो कुछ भी करते हैं, प्रेम बिछोड़ा विरह, सब भगवान ही करते हैं। भगवान की ही लीला है, भगवान ही तो नचा रहे हैं हमें। जब हम ऐसा देख लेंगे कि सब कुछ भगवान की लीला है, यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है, और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उसकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। अगर भगवान की लीला देख ली तो प्रसन्नता अपने आप आ जाएगी। सोचिए आप, किसी का जन्म हुआ, किसी की बहुत बड़ी बात है ये तो मतलब वो कहते हैं ना, निरी जहर है।
ये ऐसे है कि किसी चीज को खींच के तोड़ ही दिया, मतलब एक रबड़ को इतना खींचा कि वो टूट ही गई। ये संसार के पार की चीजें हैं। संसार से तो बहुत ऊपर उठ जाएगा। सोच के देखिए, एक मन कल्पना ही करिए, मात्र कल्पना में ही आनंद आ जाए। करिए कल्पना कि किसी कोई जन्म ले रहा है, किसी की उत्पत्ति हो रही है, और उसकी स्थिति की लीला, उसका भरण पोषण हो रहा है, और फिर भगवान संहार कर रहे हैं, किसी की मृत्यु कर देते हैं। सोच के देखें, अगर इसमें भगवान की लीला समझें तो कितना आनंद आ जाए। केवल जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार नहीं होता, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों का भी होता है। वस्तु और पदार्थों का भी होता है, घटनाओं का भी होता है, परिस्थितियों का भी होता है, बुरी परिस्थितियों का भी होता है। लड़ाई, कलह, झगड़े, दोषारोपण, ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, क्रोध, सबका उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। प्रेम, उसका भी उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। शरीर का, सब सब चीज़ों का जो होता है। अब सोच के देखें, कल्पना करें कि हम उसमें देख रहे हैं कि ये भगवान की लीला चल रही है। अब कोई मुझे कष्ट दे रहा है, मुझे गाली निकाल रहा है, मेरी नहीं मान रहा, मैं कुछ कह रहा हूँ, वो मेरा बहुत नज़दीक है, बहुत खास है मेरा। हो सकता है वो पिता हो सकता है माँ हो सकता है भाई हो सकता है बहन हो सकता है पुत्र हो सकता है पति हो सकता है पत्नी हो सकता है प्रेमी हो सकता है प्रेमिका हो। अब वो मैं कुछ कह रहा हूँ, वो नहीं मान रहा मेरी, और उल्टा मेरे को ही गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। झगड़ा है, कलह है, मेरे पर दोषारोपण हो रहा है। मैं अंदर से सही हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ, फिर भी मुझ पर दोषारोपण हो रहा है। मैं हर कर्तव्य अपना पूरी तरह से ठीक करता हूँ, फिर भी मुझ पर दोषारोपण हो रहा है। मैं बहुत प्रेम करता हूँ अपने आस-पास के लोगों को, फिर भी मुझ पे दोषारोपण हो रहा है। तो ये भगवान की लीला, अगर इसको हम देख लें, समझ लें, तो कितना आनंद आ जाए। आहा! हर उत्पत्ति में, हर स्थिति में, हर संहार में अगर हम भगवान की लीला देख लें, तो जीवन में आनंद का झरना फूट जाएगा। सच माने, झरना फूट जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी हो रहा है, रोग हो रहा है, टांग टूट गई है, लग गई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अगर हम ये सोच लें कि भगवान ही कर रहे हैं, भगवान की लीला चल रही है, तो दुख समाप्त हो जाएगा, आनंद का झरना फूट जाएगा। बस यही मार्मिक बात है, यही खास बात है। चलिए आगे, महाराज जी ने बहुत अच्छी मार्मिक बात टॉपिक से और लिया है, उसको और देख लेते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है, इस बात को खूब गहरा उतर कर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि, तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं आदि, तो ऐसी कांट छांट से साधक को किंचन मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सिद्धांत है, यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है आदि। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही निवेदन करे, तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने सिद्धांत के विरुद्ध हमारा कोई सिद्धांत हमने मान रखा कि जैसे ये कहा कि संसार नहीं है, परमात्मा है, और हम मानते हैं कि परमात्मा है, संसार नहीं है, ये हमारा सिद्धांत है। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे, तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए, और अपने में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। कोई हमारा विरोध कर रहा है, कोई कमी निकाला, तो भी हमारे दृढ़ निश्चय हो, और कोई फर्क ना पड़े। कहने का मतलब ऐसा ना लगे कि हमारे सिद्धांत में कोई कमी है, और कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही नहीं पड़े। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए।
अपना जो यथार्थ अनुभव है स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए, इसके विषय में साधु को कभी सोचना ही नहीं पड़े। परिशिष्ट भाव दिया है अंत में, मया तत्मिदम सर्वम। कहने का तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, सत्ता अर्थात है रूप से एक सम, शांत, सदघन, चिदघन, अनंत घन परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्मा तत्व की सत्ता के कारण ही है, क्योंकि परमात्मा के आधार के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। आकाश ही ना तो बाकी चीजें कहां से होंगी? आकाश एक खाली जगह है तभी तो कुछ हो रहा है। परमात्मा है तभी तो संसार की सत्ता प्रतीत हो रही है। तो तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता अर्थात है रूप से एक सम, शांत, जो सम है, जो शांत है, जो सदघन, चिदघन, अनंत घन परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे बर्फ में जल परिपूर्ण है, ऐसे ही परमात्मा संसार में परिपूर्ण है। और जिस संसार का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्म तत्व की सत्ता के कारण ही है। जब सब में एक अविभक्त सत्ता अर्थात है ही परिपूर्ण है, तो फिर उसमें मैं, तू, यह और वह, ये चार विभाग कैसे हो सकते हैं? सब में एक अविभक्त सत्ता है अर्थात है ही है, तो उसमें मैं, तू, यह, वह तो हो ही नहीं सकते। चार विभाग कैसे हो सकते हैं? जब सब में एक अविभक्त सत्ता है तो अहंता और ममता कैसे हो सकती है? जब है के अलावा कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है? तो जो हम साधना में अभ्यास करते हैं कि संसार मिट जाए, उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो जाए, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। इसलिए बड़ा बड़ा बहुत बड़ा शास्त्र है ब्रह्म विद्या आयाम, ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, हर अध्याय के अंत में बोला जाता है। यह ब्रह्म विद्या का, महान ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है, इसलिए बड़ी गूढ़ बातें हैं। भगवान ने मत स्थानी सर्वभूतानी के लिए न च मत स्थानी भूतानी पद कहे हैं, और मया तत्मिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना के लिए न चाहम तेष्य तेष्यवस्थितः पद कहें। जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो हैं, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। गीता छठे अध्याय का 30वां श्लोक। परंतु जब दो का भाव ना हो, तब न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। येदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। संसार की स्वतंत्र सत्ता अहंता, ममता और कामना के कारण ही है। क्यों है? क्योंकि हम, एक तो अहंकार है, एक ममता है, एक कामना है, कुछ पाना चाहते हैं, पहले भी बता चुके हैं। उसी कारण हम संसार की अलग सत्ता मानते हैं। अतः जब तक अहंता, ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहंता, ममता और कामना के मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है, न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवा सर्वम, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है, यह ज्ञान है।
और ना परमात्मा में संसार है, ना संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। यह विज्ञान है। श्रीमद् भागवत में आया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि जब तक साधक की दृष्टि से जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भगवत बुद्धि से उपासना करे। जब तक साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भगवत बुद्धि से उपासना करे, सब में परमात्मा को देखे। नंबर 1 श्रीमद् भागवत महापुराण 1 लिख के दिया है नीचे, 11:29-17 में आया है। यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनः कायावृत्ति भी। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भावना होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियां अर्थात बर्ताव में से मेरी उपासना करता रहे, अर्थात सब में परमात्मा है यह देखता रहे। परंतु जब उसकी दृष्टि में जगत की, आगे चलते हैं, शुरू से ले लेते हैं थोड़ा। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब तक साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भगवत बुद्धि से उपासना करे। जब तक संसार दिखाई दे रहा है, तब तक वो सब प्राणियों में परमात्मा को देखे, संसार में परमात्मा को देखे। परंतु जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता न रहे, केवल भगवान ही रह जाए, तब सब कुछ भगवान ही है, इस चिंतन से भी उपराम हो जाए। वो अपने आप ही उपराम हो जाए, क्योंकि जब भगवान, सब कुछ भगवान ही है, जैसे तभी मानना पड़ रहा है ना, जब तक देखा नहीं है। जब अनुभव हो जाएगा, जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता ना रहे, केवल भगवान ही रह जाए, तब सब कुछ भगवान ही है, इस चिंतन से भी उपराम हो जाए। 2 लगा के दिए है नीचे। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यातमम निश्य विद्यातमन तमम निश्य परिपश्यन्नु परमेत सर्वतो मुक्त संशय। श्रीमद् भगवत महापुराण 11:29-18 में दिया है। तो बाद में सब कुछ भगवान भी ही है, इस चिंतन से भी उपराम हो जाए, क्योंकि यह भी चिंतन है, दिख रहा है सब भगवान है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। भगवान संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव अहम सर्वस्य प्रभव, गीता 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभा, गीता 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। उन प्राणियों का भरण पोषण भी भगवान ही करते हैं। यो लोक त्रयमाविश्य बिभर्त्य वे ईश्वरः, गीता 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने तथा उनका भरण पोषण करते हुए भी भगवान उनमें लिप्त, आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने तथा उनका भरण पोषण करते हुए भी भगवान उनमें लिप्त, आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। क्योंकि करते भगवान ही, लेकिन ना तो आसक्त होते हैं, ना लिप्त होते हैं, ना आश्रित होते हैं, और करते भगवान ही। यो लोक त्रय माविश्य बिभृत्य वे ईश्वरः, भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो ये भी एक बात है। क्योंकि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने तथा उनका पालन, भरण पोषण करते हुए भगवान उनमें लिप्त, आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते, तो नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय जड़ता की सत्ता है ही नहीं,
ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। गीता दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। जड़ता अर्थात संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध केवल कामना, भोगेच्छा के कारण ही है। यह पहले भी बता चुके हैं। ये बहुत ही शानदार बात है, ये समझने वाली, बैठ के 1 घंटा चिंतन करने वाली बात है कि संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध हम क्यों मानते हैं? क्योंकि उससे कुछ भोग भोगना भोग भोगना नहीं चाहते तो संसार से मिले ना क्या है? संसार की सत्ता हम क्यों माने? क्यों माने उसकी महत्ता? क्यों संसार से संबंध बनाए? क्यों अहंकार करें? क्यों कामना करें? क्यों ममता करें? केवल एक कामना, एक भोग इच्छा। इसलिए अष्टावक्र जी ने जनक से कहा, हे जनक, कामना सी व्याधि नहीं, निष्कामना सी समाधि नहीं। एक ही अक्षर में, ये अभी छोड़ दे, अभी मुक्त हो जा तुरंत। कामना छोड़ दे तो अभी मुक्त हो जाएगा। कोई कामना ही नहीं है। रोगी हूं तो रोगी हूं, कामना ही नहीं है, मुक्त है। इतना पकड़ा हुआ है हमने संसार को कि सब कुछ जान, अब ये एक चीज बता दी, ये भी नहीं छोड़ी जाती। लेकिन इसकी कोई कल्पना भी कर लेगा तो भी आनंदित हो जाएगा, और वास्तव में छोड़ देगा तब तो कहना ही क्या। तो संसार की सत्ता अर्थात जड़ जड़ संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध केवल कामना के कारण है, भोग इच्छा के कारण। भोग भोगना चाहते हैं, इंद्रियों से विषयों का भोग करना चाहते हैं। वास्तव में तो एक चिन्मय सत्ता है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। तो संसार की सत्ता कामना के कारण ही है, भोग इच्छा के कारण ही है। अतः जब तक सुख की इच्छा है तभी तक यह संसार है। सुख की इच्छा त्यागी, कामना की इच्छा त्यागी, भोग इच्छा त्यागी तो संसार समाप्त। देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे सुबह का तारा बस देखते हैं इतने में लीन हो जाता है, ऐसे ही सुख की इच्छा त्यागी तो सारा संसार लीन हो जाएगा। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात। और पानी का बुलबुला बस अभी देखा, अभी टूट जाएगा। कब टूटेगा? जब इच्छा छोड़ देंगे, सुख छोड़ देंगे, सुख की इच्छा छोड़ देंगे, कामना छोड़ देंगे। ये सूत्र है, सार सूत्र है ये, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्मा रूप से ना देखकर संसार रूप से जड़ देखते हैं, संसार रूप से अर्थात जड़ देखते हैं, जो परमात्मा में संसार को देखते हैं अर्थात संसार को परमात्मा रूप से ना देखकर संसार रूप से जड़ देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं अर्थात संसार को संसार रूप से न देखकर परमात्मा रूप से अर्थात चिन्मय देखते हैं, वे आस्तिक होते हैं। तो ये तो हो गया नास्तिक आस्तिक। और अगर संसार मिटाना चाहते हैं तो एक चीज मिटा दें, वो है कामना, वो है भोग की इच्छा, भोगेच्छा, वो है सुख की इच्छा। संसार तुरंत छिप जाएगा, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, कबीरदास जी कहते हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय।